इस कहानी में कहते हैं कि कुत्ता और बंदर में कभी दोस्ती नहीं होती, तो उसी का ये जीता जागता उदाहरण है कि कुत्ता और बंदर में किस तरह दोस्ती दिखाई है। एक छोटे से गांव के पास हरे भरे जंगल और कुछ कच्चे घर थे। उसी गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जहाँ अक्सर एक शरारती सा बंदर रहता था। सब उसे प्यार से मोनू कहते थे। मोनू बहुत फुर्तीला था। पेड़ों पर कूदना, लोगों की टोपियाँ उठाकर भाग जाना उसका रोज का काम था। उसी गांव में एक वफादार कुत्ता भी रहता था, जिसका नाम था शेरू। शेरू गांव की रखवाली करता, रात में चौकन्ना रहता और दिन में बच्चों के साथ खेलता। वह शांत स्वभाव का था और किसी को बेवजह परेशान नहीं करता था। शुरू में मोनू और शेरू एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, परंतु मोनू कभी शेरू की पूंछ खींच देता तो कभी उसके खाने से फल उठा लेता। शेरू पहले तो भौंकता, लेकिन बाद में समझ गया कि मोनू नुकसान पहुंचाने वाला नहीं, बस मस्तीखोर है। एक दिन जंगल में तेज बारिश हुई। मोनू फिसलकर पेड़ से नीचे गिर पड़ा और उसका पैर चोटिल हो गया। वह दर्द से कराह रहा था। उसी समय शेरू उधर से गुजर रहा था। उसने मोनू को घायल देखा तो तुरंत उसके पास पहुंच गया। मोनू डर गया, लेकिन शेरू ने कुछ भी नहीं किया, बस उसके पास बैठकर उसे हिम्मत देता रहा। शेरू गांव के एक बच्चे को बुला लाया। बच्चे ने मोनू के पैर पर पट्टी बांध दी। उस दिन से मोनू का दिल शेरू के लिए बदल गया। अब वह समझ गया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। सुबह मोनू पेड़ से उतरकर शेरू के साथ घूमता और शेरू उसके साथ गांव से बिस्किट या रोटी ले आता। मोनू बदले में शेरू को मीठे फल देता। दोनों साथ खेलते, धूप में बैठते और शाम को बरगद के नीचे आराम करते। कुछ महीनों बाद गांव के बच्चों को पता चला कि शेरू का जन्मदिन आने वाला है। बच्चों ने तय किया कि इस बार शेरू का जन्मदिन खास तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने मोनू को भी इस योजना में शामिल कर लिया। जन्मदिन वाले दिन बच्चों ने बरगद के पेड़ के नीचे रंगीन कपड़े बांधे, फूल लगाए और मिट्टी के बर्तनों में दूध और बिस्कुट रखे। मोनू पेड़ से केले और अमरूद तोड़कर लाया। सबने मिलकर एक सुंदर सा माहौल बना दिया। जैसे ही शेरू वहां पहुंचा, सबने तालियां बजाईं। मोनू खुशी से पेड़ से कूदकर नीचे आया और जोर से आवाज़ निकाली, मानो वह भी हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हो। बच्चों ने शेरू के गले में फूलों की माला डाली। शेरू की आंखों में खुशी के मारे आंसू छलक आए। सबसे खास पल तब आया जब मोनू ने अपने हाथों से शेरू को केला खिलाया। शेरू ने भी प्यार से मोनू को बिस्कुट दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उसी दिन गांव के लोगों ने समझा कि दोस्ती जाति, आकार या प्रजाति नहीं देखती।